अस्सलामुअलैकुम। नागौरी तेलियान समाज की एक संस्था नागौरी तेलियान वेलफेयर सोसाइटी, जिसके चुनाव 9 नवंबर को होने हैं, यानी कल। और सचिव पद के उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं जनाब कासिम अली जी। आप बीकानेरी नाम से जाने जाते हैं। बतौर एक शायर, अभिनेता, बहुत सी उपाधियाँ हैं, लेकिन नेता के रूप में अभी सामने आए। कासिम साहब, ये जो चुनावी प्रक्रिया है, ये आपकी नज़र में कितनी सही है? ये प्रक्रिया मेरी नज़र में वैसे लोकतांत्रिक हिसाब से देखे तो सही है, लेकिन जो पहले वाला जो तरीका था वो ज़्यादा अच्छा था। उसमें सभी भाई मिलके सर्वसम्मति से जो चुन ले, चुनाव आपस में ना इत्तेफाकियां पैदा करता है, दो अलग अलग गुट बन जाते हैं। तो जहां तक है अपने कौम को, ठीक है, ये आप लोगों की जो अभी जो पिछले कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी थे उन लोगों की सोच क्या हो सकती है वो तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन मेरी ये सोच है कि चुनाव कौम में ना इत्तेफाकी पैदा करते हैं, इसलिए इसका और अलग रास्ता होना चाहिए और अपन इसके बारे में गहराई से मंथन करना चाहिए कि सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। और अगर हम लोग आते हैं तो इस पे बहुत गहराई से हम लोग ना विमर्श करेंगे और कोई अच्छे से अच्छा ऐसा रास्ता हम लाने की कोशिश पे चलने की कोशिश करेंगे कि जिससे कौम में ना इत्तेफाकी नहीं हो। कासिम साहब, हो सकता है ये वेलफेयर सोसाइटी के जो कार्यकारिणी सदस्य थे उनका एक प्रयोग मात्र हो। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, या इसको कई दशक भी बोल सकते हैं, बहुत से लोग जो समाज से जुड़ाव रखना चाहते हैं और लेकिन मीटिंगों में उनकी तादाद 10 से 15 तक होती है। शायद एक ये भी कारण रहा होगा कि लोगों में जुड़ाव पैदा हो और लोग वेलफेयर जैसी तंजीम को समझें ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो चुनावी प्रक्रिया है वो अपनाने का एक हो सकता है विकल्प हो, लेकिन आप कह रहे हो कि ये सही नहीं है। लेकिन चलो इस बात को अपन थोड़ा अलग लेते हैं कि जो आगे आप लोग सचिव पद पे चुने जा रहे हैं, उम्मीद है चुने जाओगे, उसके लिए आपके लिए क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, क्या क्या आपका विजन रहेगा, इसके बारे में आप बता दीजिए। हमारा सबसे बड़ा जो विजन है वो शिक्षा पर केंद्रित रहेगा और उसमें भी उच्च शिक्षा पे हमारा केंद्रित रहेगा। जो दूसरे समाजों को जब हम देखते हैं आज बहुत आगे बढ़े हुए हैं, आईएएस अफसर आ रहे हैं, आरएएस अफसर आ रहे हैं, आईपीएस, हर तरह के एजुकेशन में हमारे समाज से दूसरे समाज जो कल हमसे पीछे थे बहुत ज़्यादा, बहुत आगे आगे हैं। तो हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह इस समाज को आगे लाएं, कैसे बड़े से बड़ा अफसर इस समाज से आए और इस समाज का नाम पूरे देश में ना रोशन करें। हम ये कोशिश करेंगे। कासिम साहब, आप क्या दीनी बातों को भी अच्छी तरह से समझते हैं? जी, ये कोई नई बात नहीं है, शिक्षा में आना चाहिए। हर भाषा में लिखा है, इल्म नूर है, विद्या प्रकाश है, विद्या ददाति विनयम। सही है। और भी कई भाषाओं में, मारवाड़ी पडोडरी 4 अंकियां। लेकिन इस्लाम ने शिक्षा को तो जरूरी बताया है। सही है। लेकिन आप ज्यादातर लोग हैं जो जिनसे बात होती है वो ये बोलते हैं कि शिक्षा हासिल करना चाहिए, आईपीएस, आरएस, कोई भी हो, कोई वो सरकारी कर्मचारी बने कुल मिला के। लेकिन इस्लाम का कंसेप्ट ये, इस्लाम ये चाहता है, पैगंबर मोहम्मद साहब ये चाहते थे कि अगर आप बिजनेस करोगे, आप खेती करोगे तो आप उन्नति करोगे। जी, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? मेरा कहना यही है, दोनों शिक्षा जरूरी है। खाली दीन की शिक्षा हो तो भी आदमी मुकम्मल नहीं है और खाली दुनिया की शिक्षा हो तो भी मुकम्मल नहीं है। दीन और दुनिया की दोनों शिक्षाओं के अंदर समन्वय होना चाहिए। हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हम अगर जो आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, वो बीए, एमए या और अन्य कंपटीशन में भी हिस्सा लेवे, नहीं अलग अफसर लेवल पर भी आए वो लोग। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो खाली आलिम बन के मदरसे में पढ़ाएं या फिर वो मस्जिद में इमामत करें। हर तरह से हमको एक समन्वय बना के रखना चाहिए कि हर क्षेत्र में वो लोग आगे बढ़े। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जी, पढ़ाई कितनी भी हो, कितना भी ऐसे करे, इस्लाम ये बोलता है कि आप बिजनेस और खेती करोगे तो प्रोग्रेस करोगे। जी, न कि किसी के यहाँ नौकर बनकर। जी, तो आपका जो अगला विजन है वो लोगों को उद्योग लगाने का, बिजनेस में ले जाने का, खेती करने का है, या सिर्फ सरकारी नौकरियों में ले जाने का? देखो, हर चीज की ये खुली बात है। इस्लाम तो ये बोलता है कि आप नौकरी में रहोगे तो पीछे रहोगे। हर चीज की अपनी अहमियत है, नौकरी अपनी जगह है
और जो व्यवसाय है वो अपनी जगह है। व्यवसायी बनाए नहीं जाते, व्यवसायिक गुण ईश्वर अल्लाह ताला खुद में देते हैं। हाँ, ये है कि कौम के किसी व्यक्ति में ये गुण है और उसको कई तरह की दिक्कत आ रही है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो हम लोन दिलाने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह की उसकी दिक्कत है, हमारी ये टीम है ना, हम इसी कोशिश करेंगे, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हम उसका क्या सहयोग कर सकते हैं, चाहे व्यवसाय का मामला हो चाहे नौकरी का मामला हो। ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ और ज्यादातर लोग समझते हैं कि माइनॉरिटी नाम से या अल्पसंख्यक नाम से लाखों करोड़ों के लोन सरकार देती है जी, लेकिन जब वो मुस्लिम जाता है तो वो ले नहीं पाता और दूसरे लोग वो ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप इन संस्थाओं से, नागौरी तेली समाज की जो संस्थाएं हैं, उनसे कितने सालों से जुड़े रहे हैं? मैं पिछले लगभग 25 सालों से इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और आप खुद इस चीज से वाकिफ है। मैंने नागौरी तेलियान यूथ फेडरेशन में लंबे समय तक आपके साथ, अपनी टीम के साथ काम किया है। अजीज राठौड़ साहब जब अध्यक्ष थे, आप सचिव थे, तब काम किया है। अख्तर हीरू अध्यक्ष थे, तब काम किया है। तेलियों का जो अपने प्रोग्राम होते थे उन सब में मेरी हिस्सेदारी रही है। लेकिन मैंने कभी खुद को आगे नहीं किया, मैं हमेशा बैक स्टेज पे ही रहा हूं। मैंने कभी खुद को प्रमोट करने का या सामने लाने की कभी कोशिश नहीं की। आप इस चीज के गवाह हैं। नहीं, मैं गवाह भी था और मुझे याद भी था आपके साथ मिलकर काम किया मैंने। 2001 में जो स्मारिका छपी थी जी, उसके अंदर आप जी, बहुत ही अच्छा वर्क किए थे और आपका शायद नाम भी उसके अंदर प्रकाशित है। और मैं उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कासिम साहब कल के चुनाव में जीत हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे कौम ये मौका देती है तो मैं कौम की बरादरी की खिदमत करने में जी जान लगा दूंगा। मैं किसी भी तरह से जो भी मेरा वक्त है, समय है, तन मन धन से इस बिरादरी की खिदमत करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ताला मेरी मदद करे, आप आसान करें। शुक्रिया। साजिद राठौड़ के साथ अब्दुल रऊफ राठौड़।